आपने देश और राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो कई बार देखे होंगे, नेताओं के बड़े बड़े वादे और रैलियां भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी जेन अल्फा यानी डिजिटल युग के नन्हे मुन्नों का चुनाव देखा है? छत्रपति संभाजी नगर के फुलंब्री में एक ऐसी अद्भुत तस्वीर सामने आई, देखिए रिपोर्ट। रंग और गुलाल उड़ाते छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, एक दूसरे को गले लगाते बच्चे, नाचते गाते और नारे लगाते छोटे छोटे बच्चे। माहौल एकदम चुनावी है, जैसा कि विधानसभा या लोकसभा में जीत के बाद नजर आता है। जब जीत हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता इसी अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो जीत हासिल करने के बाद इस अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जी हाँ, आप देखिए मतदान केंद्र भी बने हैं, मतपेटी भी नजर आ रही है, पर्ची भी दी जा रही है, बच्चे वोट भी कर रहे हैं। ये नजारा छत्रपति संभाजी नगर के पार्थी में मौजूद राष्ट्रीय शाहू विद्यालय का है। यहाँ लोकतंत्र का पाठ किताबों से निकलकर सीधे जमीन पर उतारा गया। स्कूल प्रशासन ने छात्र संसद के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया। मतदान के जरिए छात्रों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। चुनाव में कक्षा 10वीं की छात्रा स्वराली काकाराव पवार ने सबसे अधिक वोट हासिल किए और विद्यार्थी संसद की पहली मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। और वहीं जयपुर के एक स्कूल में 12वीं के छात्र प्रिंस सोनी की कैंटीन में पेटीज खाने से उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर के एक स्कूल में बुधवार को 12वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक छात्र की लंच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र की स्कूल कैंटीन में पेटीज खाने पर तबीयत बिगड़ी थी। परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना जयपुर के झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल की है, जहां पर 12वीं कक्षा के छात्र की मौत हुई। मृतक की पहचान ब्रिजमंडल कॉलोनी के रहने वाले प्रिंस सोनी के रूप में हुई, जिनकी उम्र 17 साल थी। प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी का आरोप है कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे लंच टाइम में प्रिंस ने स्कूल कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी। परिजनों का कहना है कि पेटीज खराब और अधिक ऑयली थी, जिसके कारण वो प्रिंस के गले में अटक गई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि मौके पर मौजूद शिक्षकों ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल प्रिंस की पीठ थपथपाई और उसे बेंच पर लिटा दिया। और 12वीं के छात्र प्रिंस सोनी की मौत के बाद आज स्थानीय लोगों ने प्रिंस के परिजनों के साथ स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की। तो ये राजधानी जयपुर का झोटवाड़ा इलाका और आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल के बाहर जो है ये देखिए आप किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और कई जो पेरेंट्स हैं वो जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 17 साल का प्रिंस था, यानी कि जो प्रिंस सोनी की यहाँ मौत हुई थी, पेटीज खाने से मौत होना बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। उसने खाई, उसकी अटकी पेटीज, बाद में वो भगता भगता था पानी की तरफ में, वहाँ वो बेहोश होकर गिर गया। वहाँ पर उसको लेकर गए, वहाँ पर किसी को मालूम नहीं था क्या सीन चल रहा है, एकदम बात दबा दी गई थी। ऑफिस में ले गए उसको, प्रिंस सोनी को वहाँ अंदर ले जाने के बाद के अंदर उसके कोई हवा कर रहा है, ये कर रहा है कि उसके हवा डाल रहा है ना, वो है 10th क्लास का टीचर साइंस का गौरव भरद्वाज, जो बच्चों को पढ़ाता है। उसको तक को नॉलेज नहीं है। CPR दिया जाता है बच्चों के। स्कूल में पढ़ती है मेरी बच्ची, मेरा तो इस स्कूल को पूरा बैन कर देना चाहिए और है ना इस स्कूल पर है ना बुलडोजर चलाना चाहिए भैया। पुलिस वालों को तो घूस दे देंगे, लेकिन बच्चा कहाँ से लेके आएंगे भैया? ये बहुत गलत है भैया, ये सारी स्कूल वालों की लापरवाही है भैया। हरियाणा के पंचकुला में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक क्रेन जनरेटर को छत पर चढ़ाते वक्त अनबैलेंस हो गई, जिसमें 2 मजदूरों को गंभीर चोटें लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के पंचकुला में आने वाले इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक क्रेन की मदद से जनरेटर को छत पर चढ़ने का काम चल रहा था। तभी क्रेन अनियंत्रित हो गई और 2 हेल्पर सड़क पर जा गिरे। सिर पर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें क्रेन गिरते दिख रही है। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया।
लोगों ने तुरंत मजदूरों को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन उन्हें गंभीर चोट लगी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हादसे की जांच चल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 19 चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग की छत पर जनरेटर को क्रेन की मदद से चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी भारी जनरेटर के चलते क्रेन अनबैलेंस हो गई और पलट गई और इस हादसे में नवीन और मनीष नाम के 2 हेल्पर की मौत हो गई, जिनकी उम्र 22 और 23 साल के बीच बताई जा रही है। दोनों मजदूर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं जो क्रेन में काम करते थे।